न्यूज़ राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर, और ज़िला मेरठ के अंदर ये विधानसभा पड़ती है सिवाल खास विधानसभा के अंदर ये ग्राम पंचायत चंदोरा पड़ती है, सिवाल के नज़दीक है जो। और आज हम यहीं पर मौजूद हैं। कड़ाके की सर्दी है और बारिश पड़ रही है, तो हम गांव में पहुंचे थे। आज एक यहाँ ये घेर है मुजम्मिल जी का, इनके यहाँ हम हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बाहर खड़े थे बारिश की वजह से हम सब अंदर आ गए। तो बात करेंगे कि चुनावी बिगुल बज चुका है, 2022 का आचार संहिता लग चुकी है, और हम लोगों से जानकारी लेंगे कि वे 2022 में किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग नौजवान और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी हजरत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर साहब जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तो अब आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? इस बार तो हम MIM को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। MIM को सपोर्ट करेंगे, तो एक समाजवादी को क्यों नहीं, MIM को क्यों करेंगे? देखिए, समाजवादी इस काबिल नहीं रही और ना थी पहले से कि उसको सपोर्ट किया जाए मुसलमानों के हक में। किसी भी पार्टी का काम ये होता है कि उसके मातहत जितनी भी कौम आती है, जितने भी अफराद आते हैं, उन सबको इंसाफ देना और उन सब की सहायता करना। लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं इन 70-75 सालों में, किसी भी सरकार ने मुसलमानों की सहायता या मुसलमानों की मदद नहीं की है, बल्कि उन्हें सिर्फ वोटों का झांसा देकर और उन्हें अपना हमदर्दी का झांसा देकर उन्हें बिल्कुल फुटपाथ पर ले आई है। नहीं, समाजवादी तो कह रही है कि, और बड़े बड़े मुस्लिम लीडर समाजवादी के अंदर हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए हर काम किए, स्कूलों के काम कराए गए, और उनको जो है उर्दू में भी नौकरियां देने की बात कही गई थी, और जितनी भी योजनाएं आई उनको 18% योजनाएं हमने दी, समाजवादी के लोग कहते हैं। देखिए, ना ही तो स्कूलों में कुछ काम हुआ है, ना ही हॉस्पिटलों के एतबार से कुछ काम हुआ है, सिर्फ लफाजी हुई है और कौम को एक लॉलीपॉप दिया गया है। तालीमी एतबार से या डॉक्टरी के एतबार से कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ धोखा देने के अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, और 70 साल से किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक बना के रखा है और मुसलमानों को जो है धोखा देते रहे हैं, और मुसलमान थोड़े से किसी लालच में आके वाह वाह करते रहे हैं और शोर मचाते रहे हैं, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते रहे हैं। लेकिन कब तक आदमी किसका सहारा लेगा? एक दिन उसका सहारा हटना है, जब सहारा हट जाएगा तो वो इंसान खुद ऊपर से नीचे आ पड़ेगा। अब मुसलमानों को हम ये पैगाम देंगे कि हर मुसलमान अपने पैर पर खड़ा हो और अपने बलबूते पर मजबूत हो, किसी के सहारे ना रहे। जब तक आदमी अपनी खुद हिफाजत नहीं करता तो कोई उसकी हिफाजत करने को तैयार नहीं होता है। किसी ने कहा है कि जब तक अपनी हिफाजत नहीं करोगे कोई दूसरा तुम्हारी हिफाजत बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं जो अबू आसिम आजमी साहब है, आप ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अबू आसिम आजमी साहब के जिसे मुस्लिम लीडरशिप चाहिए, मुस्लिम क़यादत चाहिए, तो वो पाकिस्तान चला जाए, यहाँ पर हमारे जो रहबर हैं या हमारे कायदे वो हिंदू होते हैं और हिंदू ही रहेंगे। देखिए, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो बहुत गलत बात कर रहे हैं, उनकी गलत फहमी है। अगर पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान का भाई है, और वो पाकिस्तान के बंटवारे पर दस्तखत हमने नहीं किए, इन्हीं लोगों ने किए जिनकी वो बात कर रहे हैं, जिनकी क़यादत वो कबूल कर रहे हैं। हमें इससे एतराज़ नहीं है कि क़यादत किसके हाथ में है, क़यादत किसी के भी हाथ में जा सकती है। हमें इंसाफ चाहिए, सिर्फ हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम अपने हक़ के लिए जहाँ तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे, और अपना हक़ वसूल करने के लिए वोट बैंक से अच्छा कोई ज़रिया नहीं है कि मुसलमान अपना वोट बैंक मजबूत करे, अपने पैरों पर खड़ा हो और किसी दूसरे के बहकावे में बिल्कुल ना आए। ये जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं, हकीकत में ये लोग बीजेपी के एजेंट। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब आ गए, हैदराबाद से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं। देखिए, ये तो सब सियासी चाल हर नेता की होती है, एक नेता दूसरे के खिलाफ बोलता ही रहता है, वो तो उनका काम है, तो बोलेंगे बिल्कुल। लेकिन मुसलमान के अंधा थोड़ी ये रोटी नहीं खाते, क्या वो कुछ और चीज़ खाते हैं? हर इंसान रोटी खाता है, दूध पीता है, वही पानी पीता है, फिर अकल कहाँ चली गई? पढ़े लिखे हैं सब। इंसान को सोचना चाहिए कि कौन आदमी ईमानदार है, कौन बेईमान है, आंखों से भी नजर आ जाता है, किसी के कहने पे क्यों जा रहे हैं।
हमें तो ये देखना चाहिए हमारे हाथ में कौन लड़ रहा है, कौन आगे आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं जी। क्या नाम है चाचा आपका? हामिद जी। सिगरेट को फेंक जी। बताइए कि क्या माहौल चल रहा है? ये चुनाव करीब आ चुका है, बहुत करीब है। 2022 का बिगुल कल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तो किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? आखिर वजह क्या है कि सारे के सारे गांव के लोग आज हम आपके यहाँ आए हैं तो सब ओवैसी को ही कह रहे हैं। आप तो समाजवादी का मूल वोटर माना जाता है, मुसलमान। बस समाजवादी को छोड़ दिया। आखिर वजह क्या हुई जो आपने समाजवादी को छोड़ दिया? भाई इंसान मन भर गया भैया, उनकी हमने दे तो बहुत दुआ ली अपनी लठ मारा 4 फालतू और लठ और फालतू मारते हैं। तो ये बताइए कि जिस तरीके से ओवैसी साहब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां और बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट काटने के लिए आ गए। जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को हरा दिया, तो इसी तरीके से अखिलेश को हराने आए हैं। अब हार होगा जीत तो हमारी ओर से कुछ भी, हम तो ओवैसी को दोगे, हार या जीत कर। तो आगे चलते हैं जी। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल जी। जी बताइए आप के किस तरीके का माहौल है गांव के अंदर? और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, सब एक ही दम पता नहीं क्या हुआ बदलाव के जो है ओवैसी की तरफ जा रहे हैं। गांव के अंदर नहीं, उत्तर प्रदेश में मैं 10-12 जिलों का निरीक्षण कर चुका हूँ और उससे ईमानदार, अच्छा, नमाजी, परहेजगार कोई और लीडर नहीं है। वो मुस्लिमों की बात नहीं करते, वो सभी की बात करते हैं। जितने दबे कुचले गरीब, जिनको जो है एक वक्त की खाना भी मिलना मुश्किल है, वो उनकी बात है। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात करते हैं सिर्फ, हर उनकी स्पीच में मतलब सैकड़ों बार मुसलमानों का ही नाम आता है। देखो कोई ना कोई तो बेस होता है। जैसे चौधरी अजीत सिंह का बेस जाट है, जो भी हिंदू की बात करें, और बहन जी का बेस हरिजन भाई हैं, माने मुलायम सिंह का बेस यादव जी है। तो ऐसे ही ऐसा लग रहा है इन और को भी, हमें भी लग रहा है अब ओवैसी जी का बेस ओवैसी साहब का बेस मुस्लिम। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या रणनीति होगी इस चुनाव में? आप निरीक्षण भी 12 जिलों का कर चुके हैं, क्या माहौल आप देख रहे हैं? कितने कैंडिडेट जीत पाएंगे? देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 100 में से 80 उनके होंगे। 80 उनके होंगे। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिन पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव के मुद्दों की तो बात ये है, भला आदमी है, ईमानदार है, जवान से जो बात कहेगा उससे खरा उतरेगा। अब जैसे हमने वहाँ से हैदराबाद से काटी है, तो वो बहुत गरीबों को, जैसे 15,000 बच्चों को आए साल, जो लंगड़े लूले अंध उनके बच्चे हैं, तो उनको वे जो है शिक्षा दे रहे, आगे बढ़े मुफ्त। 2500 बेड का एक उनको अस्पताल है, 20 रुपए की पर्ची पे 3 महीने तक वो जो है MRI तक हो रही है। यहाँ ऐसी सुविधा होनी चाहिए। तो क्या इन लोगों तरह से आप बता रहे हैं हैदराबाद के अंदर 18,000 20,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन जिनके पढ़ने लायक नहीं है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, और अस्पताल है उनके अपने। अगर उनके कैंडिडेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जीतते हैं तो क्या उसी तरह का विकास यहाँ पर हो पाएगा? उसी तरह का ये इंशाल्लाह आप सब उम्मीद रखें। अब वो झूठा नहीं है, वो झूठा नहीं है, आज तक उसने कोई झूठ बोला नहीं है, नमाजी है और बावजूद रहता है। चलो आगे चलते हैं जी। क्या नाम है आपका? जाहिद जी। ये बताइए कि 2022 का बिगुल बज चुका है, क्या माहौल चल रहा है? किसकी तरफ वोट जा रहा है? समाजवादी की तरफ, बीएसपी की, कांग्रेस की, किसकी तरफ? देखो युवा जितना भी हमारे प्रदेश का है, ये सब ओवैसी की तरफ जाएंगे। इनसे हम सब छिप लिए, ये सब झूठे वादे करे हैं और इनके कोई वो नहीं। बीजेपी तो कह रही कि हमने कोई झूठा वादा नहीं किया, नौकरियों की बात की गई, नौकरी दी, हमने बड़े बड़े हाईवे बनाए और जो है राशन दे रहे हैं, सिलेंडर मुफ्त दिए। देखिए बीजेपी को तो हमने वोट ही नहीं दिया, पूरी कौम ने वोट नहीं करा। नहीं, कहीं ना कहीं उनके कार्य से आप संतुष्ट है? नहीं, हमसे उससे गिला भी क्या है, हमें बीजेपी से कोई गिला नहीं।
वो तो हमारे सामने के एक मुखाली। हमें जिला है तो अखिलेश से है। अखिलेश ने हमें हर जगह परेशानी दी है, पूरी कौम को परेशानी दी है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो योजनाओं का लाभ 18% मुसलमानों को दिया, जो वादा किया था, और हमने मुस्लिमों को बड़े बड़े मंत्री बनाया, मंत्रालय दिए, और बहुत सारी योजनाएं, समाजवादी पेंशन, साइकिलें बंटवाई, बहुत सारे काम बोला वे ले लें, हमारी वोट लोग काट के ले जाए, उनका मुर्दे भाग रहे। मुर्दे कहाँ भाग रहे? तो वही वो कह रहे हैं कि हमने कब्रिस्तानों की बाउंड्री तक करा दी। तो वे तो वही सो रहे, नौकरी देते नौजवानों को, उससे हमारे भले होते। खरंजों से कौम का कभी भला ही नहीं हुआ। हम तो खाते में कुछ लेकर के चले जाएंगे। हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। एक परिवार में एक बच्चे को नौकरी मिल जाओ, उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे, 50,000 रुपए मिलेंगे चपरासी को, तो उनके भले होंगे। जमीन के जरिए हमारे पास है नहीं, किसी तो के पास हमने हमने रोजगार के लिए जब हम 2012 के बाद जीते थे, मुसलमानों को ई रिक्शे बांटे थे, और अगर हम जीतते हैं तो अब भी ई रिक्शे। तो रिक्शे यादेव को दे रहे हैं हम, वो हमारी पार्टी के साथ हमें बालिस्टर साहब को वोट देवे, रिक्शा भी चलाने का काम करेंगे। पहले वो मल्ला थे, अपनी नाव चला रहे, हम भैया नाव न चलाने गए, रिक्शा चला। हम तो पढ़ लिखे, उनकी औलाद है। हुकूमत हमारे जो बुजुर्ग हैं, हुकूमत करना है, हुकूमत की है हमने। हम आज भी हुकूमत करेंगे, हमारे बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इंसाफ करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे। अच्छा, किस तरीके से जिता पाएंगे आप उत्तर प्रदेश में? क्या प्लानिंग है आपके पास? क्या हमारे यहाँ हमारी वोट 22% वोट है। अखिलेश का वोट है 3,3500 वोट है। जाट वोट 60,000 है। आधा बीजेपी में जा रहा है, आधा उसमें जा रहा है। और हमारे साथ जो है वे भी आ रहे हैं, और यहाँ दलित भाई जो हैं हमारे साथ हैं। और जो लोग हैं छोटी छोटी जाति, वो लोग हमें से लगाव रख रहे हैं। हमने कभी उन्हें सताया नहीं। बुजुर्ग उनके हमारे साथ रहे हैं, हमेशा से वो लोग हमारे साथ रहते चले आए। हमने उनके साथ हमेशा इंसाफ की बात की है। चलो आगे चलते हैं। जी बताइए चाचा, क्या नाम है? इकबाल चाचा, जिस तरीके से माहौल चुनाव का चल रहा है, और युवाओं की राय अलग है, बुजुर्गों की अलग है, और आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? ओवैसी साहब को कर रहे हैं सपोर्ट। ओवैसी साहब ने ऐसा क्या दे दिया आप सबको? नौजवान भी, बुजुर्ग भी, और बच्चे भी सारे ओवैसी के पीछे ही लग गए। पहले लीडर हमारा लीडर निकल गया। पहले आपका लीडर नहीं था, थे तो आपके लीडर मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह तो वैसे लीडर बन रहा हमारा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और मुसलमान हमारे साथ है। ओवैसी साहब के साथ तो कोई नहीं है। साहब के साथ तो बहुत मुलायम के गैर जो है कब्रिस्तान की चौबंदी करवाई है, उसमें मुसलमान ने बदनाम। कब्रिस्तान की चौबंदी करवाई है, और भी बहुत सारे कार्य किए हैं, समाजवादी पेंशनें दी हैं, और भी। तो मन बना लिया है, थोड़ा पीछे कर दो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।